आप सभी का नर्सिंग के सबसे बड़े ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस क्या कर रहे हैं, तो अपन नर्सिंग ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और जितने भी नॉर्सेट, सीएचओ, उसके बाद यूपीपीएससी, ग्रुप 5, नर्सिंग ऑफिसर स्टेट और जितने भी सेंट्रल की जो भी वैकेंसी आती है जिसमें इंपोर्टेंट आने वाले नर्सिंग के जो एमसीक्यूज है ना, उस एमसीक्यूज को अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस अपन यहाँ पे कर रहे हैं। आपने देखा होगा फ्लोरेंस सीरीज के अंदर वह इंपोर्टेंट क्वेश्चन डील किए जाते हैं जो बेसिक से बेसिक हो और इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट हो, ठीक है ना। तो बिल्कुल कल जो अपन ने क्लास में इंपोर्टेंट एमसीक्यूज किए थे उसके आगे नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है उस एमसीक्यूज को अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब अपन यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला एमसीक्यूज है, इसको पढ़िएगा और पढ़ने के बाद में अपना जो जवाब है वो जवाब यहाँ पे आप पुट करिएगा। अब देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन समझो, फिर आंसर समझो और उसके बाद में आपको यहाँ पे आंसर है वो आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, येलो थिक सिक्रेशन फ्रॉम द ब्रेस्ट इन फर्स्ट 3 days ऑफ डिलीवरी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे ही मदर की डिलीवरी होती है उस डिलीवरी के फर्स्ट 3 दिन में डिलीवरी के फर्स्ट 3 दिन में जो मिल्क आता है उस मिल्क को आप किस नाम से जानते हो। उस मिल्क को आप कोलेस्ट्रम कहते हो, उस मिल्क को आप ट्रांजिशनल मिल्क कहते हो, उस मिल्क को आप मैच्योर मिल्क कहते हो, ठीक है, ये हो गया मैच्योर मिल्क। और उस मिल्क को आप फैटी मिल्क कहते हो। बताओ भाई किस मिल्क के नाम से जाना जाएगा। अब यहाँ पे देखना, यदि मैं बात करूं यहाँ पे सिंपल सी और बेसिक सी कि सर यहाँ पे क्या होगा, किस तरीके से यहाँ पे रहेगा। देखना बच्चों, जैसे ही अपन बोल रहे हैं डिलीवरी हुई और डिलीवरी होने के बाद में जैसे ही मदर, उस पीरियड को अपन बोलते हैं बच्चों लैक्टेशन पीरियड। जब तक आप आंसर करिएगा तब तक मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि ये चीज क्या है। अपन बात करें बच्चों लैक्टेशन पीरियड। अब जो लैक्टेशन पीरियड है ना, इस लैक्टेशन पीरियड के अंदर अपन बोल रहे हैं जो स्टार्टिंग, किसकी बात करें, ये हो गया स्टार्टिंग से लगाकर फर्स्ट जो 3 days है ना, ये अपन बोल रहे हैं जो 3rd डेज तक जो मिल्क आता है उस मिल्क को अपन बोलते हैं, क्या बोला जाता है ध्यान रखना, उसको अपन बोलते हैं कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं ध्यान रखना। और ये जो कोलेस्ट्रम है ना भैया, ये अपन बोल रहे हैं सर ये बनता कब है, तो ध्यान रखना ये कब बनेगा, जब मदर क्या होगी प्रेगनेंसी के अंदर ये जो अपन बोल सकते हैं मिल्क बनना जो आपका स्टार्ट होता है वो मिल्क कब स्टार्ट होता है, अपन बोल सकते हैं कि वो जो है डिलीवरी, उस डिलीवरी की अपन यहाँ पे बात करें उस टाइम बनना स्टार्ट होता है। और इसका जो अब इसके अंदर क्या होता है, अपन यहाँ पे बात करें ये कैसा है, अपन बोल रहे हैं येलो थिक कलर का होता है। कैसा ध्यान रखना, ये हो गया येलो थिक कलर है ना, उस थिक कलर का होता है। इसके अंदर मोर एंटीबायोटिक, अपन बोल सकते हैं सर एंटीबॉडीज है ना, वो एंटीबॉडीज होती है। किसकी बात करें, ये होगा सर मोर एंटीबॉडीज है ना, वो मोर एंटीबॉडीज यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। इसको अपन बोलते हैं क्या है, कोलेस्ट्रम। इसका मतलब आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो आंसर यहाँ पे मिल गया सर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऐसे मिल्क को अपन कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं। अब देखना बच्चों, नेक्स्ट अपन बात करें सर जो कोलेस्ट्रम है ना, अब इसके बाद में कौन सा मिल्क आएगा, अपन दूसरे मिल्क का नाम ध्यान रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ, ट्रांजिशनल। किसकी बात करें, ये हो गया सर ट्रांजिशनल मिल्क। अब बताओ बेटा जो ट्रांजिशनल मिल्क है ना, वो ट्रांजिशनल मिल्क कब आता है उसकी अपन बात कर रहे हैं। मैं यदि ट्रांजिशनल मिल्क की बात करूं बच्चों, तो ये जो ट्रांजिशनल मिल्क है ना, ये मिल्क आता ध्यान रखना, ये हो गया 3rd डे से लगाकर, कब ध्यान रखना, 3rd डे से लगाकर ये हो गया आपका 2 वीक तक। कब ध्यान रखना, तो इसका मतलब अपन बोल रहे हैं 3 दिन से लगाकर 2 वीक तक जो मिल्क आएगा उस मिल्क को आप ट्रांजिशनल मिल्क कहोगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों मैच्योर मिल्क। कौन सा आता है, मैच्योर मिल्क। और मैच्योर मिल्क बच्चों आप कब कहोगे, तो अपन बोल रहे हैं मोर देन, ये हो गया 2 वीक, 2 वीक के बाद में जो मिल्क आता है उस मिल्क को अपन क्या बोलते हैं, मैच्योर है, उस मैच्योर मिल्क के नाम से जानते हैं। अब अपन बात करें बच्चों, जो मैच्योर मिल्क होता है ना, ये बेटा 2 प्रकार का होता है। कौन सा ध्यान रखना, एक अपन बात करें इसको अपन बोलते हैं फोर मिल्क। फोर मिल्क कौन सा होता है कि जब बच्चा सकिंग करता है मदर के ब्रेस्ट को, तो उस ब्रेस्ट में सबसे आगे ऊपर वाले मिल्क को अपन क्या बोलते हैं, फोर मिल्क। और उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है उसको अपन बोलते हैं, ये हो गया बच्चों, ये हो गया हिंड मिल्क। हिंड मिल्क का मतलब पीछे वाला। अब अपन बोलने सर इसका क्या वैल्यू है, इसके अंदर बेटा वाटर ज्यादा होता है, इसके अंदर वाटर ज्यादा होता है और इसलिए बच्चे की जो थ्रस्ट है ना, किसकी बात करें, उस बच्चे की थ्रस्ट को बुझाएगा। यदि आपसे ये पूछा जाए कि बच्चे की थ्रस्ट को शांत करने के लिए कौन सा मिल्क सबसे अच्छा और सुटेबल होता है, तो आपको बताना सर मैच्योर मिल्क। और मैच्योर मिल्क में कौन सा बच्चों, फोर मिल्क है ना, उस फोर मिल्क की बात कर रहे हैं। दूसरा अपन बात करें हिंड मिल्क। ये ध्यान रखना, इसके अंदर अपन बोल रहे हैं जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट है ना वह होते हैं। और इसमें ध्यान रखना प्रोटीन भी आपका क्या होता है, ये हो गया मोर प्रोटीन, प्रोटीन भी ज्यादा होता है। और ये क्या करेगा, बच्चे की जो हंगर है ना उस हंगर को कंप्लीट करेगा। तो एक किसके लिए होता है बेटा, यदि मैं कह रहा हूं बच्चे की, आपने देखा होगा बहुत सारी मदर होती है ना, 5 मिनट एक ब्रेस्ट को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है और 5 मिनट दूसरी, तो बच्चे में ओनली क्या गया है, 4 मिल्क ही गया। कम से कम अपन बात करें कि जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो बेटा, तो उस ब्रेस्ट फीडिंग कम से कम कितनी करवानी है, वन साइड आपको 20 मिनट है वो 20 मिनट करवानी है। क्या करनी है आपको, 20 मिनट है वो 20 मिनट कम से कम ध्यान रखना, दोनों में आपको क्या करनी है, ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। और आपने देखा होगा बच्चों कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है ना उसमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है। कौन सी बेटा, एक्सक्लूसिव जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो ओनली फॉर कब तक होती है, 6 मंथ है ना, 6 मंथ तक होती है। और दूसरी अपन बात करें बेटा कि आप ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करवाओगे, ये बी आपका मतलब ब्रेस्ट फीडिंग टिल एट कब तक करवाते हो, ध्यान रखना, ये हो गया 2 ईयर है ना, 2 साल तक करवाई जाती है। और अपन बोले सर आपने कहा कि बच्चा जैसी जो है पैदा होता है उसके बाद में आप ब्रेस्ट मिल्क पिलाते हो, उसके साथ में दूसरा जैसे केला हो गया, दाल हो गया, ये जो चीज है ना वो आप कब देते हो, तो उसको अपन बोलते हैं बेटा विनिंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, ये हो गया विनिंग। विनिंग का मतलब होता है, विनिंग का मतलब क्या होता है बेटा, इसमें अपन बोल रहे हैं सर एक तो क्या हो गया, ये हो गया ब्रेस्ट फीडिंग और साथ में अपन क्या देते हैं, जैसे अपन बोल दिया दूसरा अपन बोल रहे हैं कि बनाना आपने दे दिया,
क्या दे दिया, ये हो गया सर बनाना हो गया, और क्या हो गया, अपन बोल रहे हैं कि सर ये होगी पल्सेज होगी, आपने उसको पल्स दे दिया ये, और ये कब शुरू करना है, 4 to 6 मंथ है ना, उस 6 मंथ में बच्चों को आपको क्या करना है, शुरू है वो शुरू करना है। ये मैंने आपको थोड़ी सी बेसिक चीजें बताई किसके बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। तो बताओ मिल्क कितने प्रकार का होता है, एक कोलेस्ट्रम, दूसरा ट्रांजिशनल, तीसरा मेच्योर, मेच्योर में 2, एक कौन सा फोर मिल्क, एक कौन सा हिंड मिल्क। फोर मिल्क क्या करेगा बेटा, जो थ्रस्ट है उस थ्रस्ट को बुझाएगा, और दूसरा अपन बात करें कौन सा, ये जो हिंड मिल्क है इसको हाइंड मिल्क बोलते हैं, ये क्या करेगा, हंगर है उस बच्चे की हंगर को मिटाएगा। और ये जो मेच्योर मिल्क होता है ना, इसके अंदर ऑल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ऑल न्यूट्रिएंट है ना, वो सारे न्यूट्रिएंट यहाँ पे प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट रहते हैं। तो इस प्रकार की अपन ने बात करती है ब्रेस्ट फीडिंग की। तो आज की बात आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए तो कोलेस्ट्रम क्या है, मेच्योर मिल्क क्या है, ठीक है ना, उसके बाद ट्रांजिशनल मिल्क क्या है, फोर मिल्क क्या है, हैंड मिल्क क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करवाते हैं, कितने टाइम तक करवा सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में कुछ देना वीनिंग कहलाता है, और वीनिंग कब शुरुआत करते हैं। तो ये बेटा अपन ने किसकी बात कर दी, पूरी सिंपल सिंपल जो भी ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर क्वेश्चन है ना, उनको अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है ना। अच्छा है क्वेश्चन बेटा। उसके बाद देखिएगा अगला, यस ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले इसको पढ़ो समझो और आंसर दो। क्या लिखा बेटा, इसमें यहाँ पे लिखा है कि विच विटामिन हेल्प इन वुंड हीलिंग। बताओ भाई कौन सा विटामिन है वुंड हीलिंग में काम करता है, ऐसा कौन सा विटामिन जो अपने घाव को भरने में काम करता है। बताओ भाई, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के। अब बताओ इनमें से कौन सा होगा जो वुंड हीलिंग के लिए काम करेगा। अब देखो बच्चों, आप सभी को पता है कि सर जो विटामिन ए होता है ना, उस विटामिन ए को अपन बोलते हैं, ये हो गया रेटिनॉल। किसके नाम से ध्यान रखना, रेटिनॉल, या अपन बोलते हैं बेटा रेटिनोइक, ये हो गया एसिड। किसके नाम से ध्यान रखना, ये हो गया रेटिनोइक एसिड। ओके, अब अपन बोल रहे हैं सर इसका जो प्रीकर्सर है, ये बनता किससे है, इसको अपन बोलते हैं प्रीकर्सर, है ना, ये अपन बोले सर प्रीकर्सर। और इसका प्रीकर्सर का नाम क्या है, ये हो गया बीटा कैरोटीन, है ना बेटा, वो बीटा कैरोटीन होता है। इसके प्रीकर्सर का नाम क्या बेटा, बीटा कैरोटीन है, वो बीटा कैरोटीन होता है। ओके, अब अपन बोल रहे हैं कि ये जो विटामिन ए है ना, वो विटामिन ए अपन बोल रहे हैं सर किसमें हेल्प करेगा, इसकी कमी हुई ना तो उसकी वजह से क्या होगा। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, आपने देखा होगा, उसको अपन बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रात में नहीं दिखेगा। क्या होगा ध्यान रखना, ये अपन बोल रहे हैं नाइट ब्लाइंडनेस है ना, उसका मुख्य कारण क्या है, विटामिन ए की कमी होती है बेटा, ठीक है ना, इसको अपन बोलते हैं। और क्या होगा, और ये होता है बाइटोट स्पॉट। बाइटोट स्पॉट का मतलब बेटा ये होता है कि जो आंख ना, जैसे अपन बोल रहे हैं ये आई है सर, ये आईज में अपन बोल रहे हैं ये कॉर्निया, इस कॉर्निया के पास में ऐसा एक त्रिभुज जैसा निशान बन जाएगा, उसको बेटा अपन बाइटोट स्पॉट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, बाइटोट स्पॉट है उसके नाम से। नाइट ब्लाइंडनेस है वो नाइट ब्लाइंडनेस करेगा, मतलब कुल मिला के ब्लाइंडनेस से रिलेटेड सारे काम कौन करेगा। इसलिए अपन प्रोफाइलैक्सिस किसकी बात करें, ये हो गया बेटा प्रोफाइलैक्सिस विटामिन ए है ना, उस विटामिन ए को अपन स्टार्ट करते हैं, और वो कब किया जाता है बेटा, 9 मंथ के ऊपर किया जाता है। और 9 मंथ पे आप कितना विटामिन दोगे उस बच्चे को, तो उसमें अपन देते हैं बेटा 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट का मतलब क्या हुआ सर, 1 चम्मच है ना वो अपन यहाँ पे देते हैं। इसका ध्यान रखना क्या आता है, सिरप आती है। इस विटामिन की क्या ध्यान रखना, अपन बोले सर सिरप है ना, वो सिरप आती है, SYRP का मतलब होता है सिरप। अब अपन बोले सर उसके बाद आपको कब तक देना है, 9 महीने से लगाकर आपको बच्चे को 5 ईयर है ना, उस तक आपको इसको सिरप वो सिरप पिलानी है। और 5 साल आप सिरप पिलाओगे, है ना, और उस टाइम ध्यान रखना पहली भी अपन 1 लाख देते हैं, और उसके बाद ध्यान रखना हर डोज में क्या देते हैं, अपन बोले सर 2 लाख देते हैं। और 5 साल का जब भी होगा उस टाइम इस बच्चे को टोटल 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट आपको पिलानी है, तब जाके इस बच्चे को कभी भी इसकी अपन बोल सकते हैं सर बच्चे में कमी नहीं होगी। और बच्चे में कमी नहीं होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, अपन बोले सर ये नहीं होगा। इसका मतलब ये तो किसमें काम करता है कि अपनी आंखों के लिए, ब्लाइंडनेस इनके लिए। दूसरा आता बेटा विटामिन सी, यस वुंड हीलिंग में सबसे अधिक जो काम करता है ना, इस क्वेश्चन का जो अपना आंसर है वो आंसर भी क्या होगा बेटा, ये होगा सर विटामिन है वो विटामिन सी है वो सी होगा, क्योंकि विटामिन सी हमेशा वुंड हीलिंग के अंदर काम करता है। आपको पता होगा बेटा, अपन बात करें ये होगा सर विटामिन, ये हो गया विटामिन सी। और विटामिन सी कैसा है बेटा, इसको अपन बोलते हैं ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, कैसा, और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है इसका, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी यदि ये अपन बोल रहे हैं हेल्प इन, किसमें काम करता है, ये विटामिन सी है ना बेटा, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब अपनी बॉडी को ये क्या देगा, इम्यूनिटी है ना, इम्यूनिटी के लिए काम है वो काम करता है, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट। और उसके बाद में किसमें काम करता है बेटा, अपन बोल सकते हैं सर वुंड है ना, उस वुंड की हीलिंग में, घाव भरने में काम करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट बोले तो भी ये, घाव भरने में कौन मदद करे तो भी ये, इम्यूनिटी सबसे अधिक कौन देगा बेटा, तो भी ये अपन बोल सकते हैं। और इसकी यदि कमी हुई ना बेटा, इसको अपन बोलते हैं डेफिशिएंसी। और यदि इसकी कमी हुई तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा, एक बीमारी होगी जिसका नाम है, ये हो गया आपका स्कर्वी। क्या नाम है बेटा, स्कर्वी बीमारी किसकी वजह से होती है, वह होती है विटामिन सी की कमी की वजह से। तो ये अपन ने बेटा इसमें बात कर दी, बिल्कुल वुंड हीलिंग में कौन काम करेगा, ये विटामिन के है ना बेटा, ये ब्लड क्लोट में काम करता है। किसके अंदर ध्यान रखना, ये हो गया ब्लड क्लोट, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है, तो ध्यान रखना ये, क्योंकि विटामिन के है ना बेटा, वो जो एक क्लोटिंग फैक्टर होता है जिसका नाम है कैल्शियम, उस कैल्शियम के साथ में बाइंड करके अपने बॉडी से बहने वाले रक्त स्राव को रोकने का काम करता है। और उसके साथ में जो बाइंडिंग्स है ना, उस बाइंडिंग का काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लड क्लोटिंग के लिए। और ये जो विटामिन ई होता है टैकोफेरोल, ये अपनी त्वचा के लिए होता है, स्किन के लिए होता है, ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये हो गया बेटा अपने कौन सा, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। इसके साथ साथ में जो मैंने दूसरी जानकारी बताई है वह भी आपको माइंड में रखना है जी, बिल्कुल बेटा सिंपल। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपकी सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होने वाली बेटा। क्या है इसमें अपन बोल रहे हैं कि विच एंटीबॉडी क्रॉस द प्लेसेंटा, कि कौन सी ऐसी इम्यूनोग्लोबिन है जो
प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। देखो मां में सारी इम्यूनोग्लोबिन होगी, IgA, IgG, IgE, IgM। बताओ बेटा कौन सी जो है इम्यूनोग्लोबिन है वो यहाँ पे आपकी क्या करेगी, क्रॉस। आप बिल्कुल सभी के सभी इसका आंसर दीजिएगा, क्या आंसर रहेगा, बिल्कुल यस, आप सभी आपका यहाँ पे आंसर करो। देखो बेटा इसमें अपन बात करें ना कि भाई ये जो है ना, पहली बात तो सर एंटीबॉडी होती क्या है बेटा, ये जो एंटीबॉडी है ना, इस एंटीबॉडी को अपन दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन। आपने कभी नाम सुना होगा, क्या हो गया बेटा, इम्यूनोग्लोबिन है ना, उस इम्यूनोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। बेटा ये इम्यूनोग्लोबिन क्या होती है, तो बेटा ये प्लाज्मा प्रोटीन की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है, ये क्या होती है, प्लाज्मा प्रोटीन है ना, उस प्लाज्मा प्रोटीन की बनी हुई अपन बोले सर एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन होती है। अब अपन बोल रहे हैं कितने टाइप की होती है, तो ये बेटा 5 प्रकार की होती है, और जिसको याद रखने के लिए अपन बोलते हैं ये हो गया गामड़े। किसके नाम से बोलते हैं, गामड़े। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, ये हो गया सर IgA। और बेटा जो सबसे पहले देखो पांचों की अपन बात करें ना, ये होगी सबसे पहले अपन बात करें सर इम्यूनोग्लोबिन जी। जी का मतलब बेटा क्या होता है, गामा, जी फॉर गामा। और ये जो अपन बोल रहे हैं बेटा जो इम्यूनोग्लोबिन जी है ना, ये इम्यूनोग्लोबिन जी क्या करती है, मैं कह रहा हूं ये तो ध्यान रखना 80% तक प्रेजेंट रहती है, सबसे अधिक 80% तक। और यही क्या करती है बेटा, इट क्रॉस प्लेसेंटा। इट क्रॉस प्लेसेंटा, एकमात्र ऐसी इम्यूनोग्लोबिन है जो बेटा प्लेसेंटा को क्या करती है, क्रॉस है, वो क्रॉस करती है। तो ये ध्यान रखना, इसको अपन बोलते हैं, ये हो गया IgG। ये अपने को क्या देती है बेटा, इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी देने का यहाँ पे क्या करेगी, काम है, वो काम करेगी, ये अपन बोल रहे हैं। और यदि किसी को क्रोनिक इन्फेक्शन है, यदि किसी को बेटा लंबे टाइम से जो इन्फेक्शन है ना, वो इन्फेक्शन चल रहा है, तो उस व्यक्ति के अंदर ये IgG उसकी मात्रा बढ़ी हुई मिलेगी। किसकी मिलेगी बेटा, बढ़ी हुई। उसके बाद अपन बात करें सेकंड का नाम क्या बेटा, यहाँ पे देखो ये हो गया सर IG, ये हो गया IgA। ए का मतलब होता है बेटा अल्फा। क्या मतलब होता है, ए फॉर अल्फा। अब अपन बोल रहे हैं इसको और क्या, ये अपन बोल रहे हैं सर इसको और क्या बोलते हैं, तो ये अपनी बॉडी की बेटा लोकल इम्यूनिटी बनाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि लोकल इम्यूनिटी कौन बनाता है, तो आपको बताना सर IgA बनाती है। ठीक है भाई। उसके बाद ये IgA प्रेजेंट कहां रहेगा, कि भाई आपको IgA मिलेगा कहां बेटा, अपन बात करें, ये देखो सबसे पहले एक तो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर। यदि आपसे पूछा जाए कि माँ की जो ब्रेस्ट मिल्क है ना, उस मदर के मिल्क के अंदर कौन सी जो है वो इम्यूनोग्लोबिन रहती है, तो बेटा IgA है, वो IgA रहती है, ये आपका क्वेश्चन है। उसके बाद और कहां रहती है, ये ऑल टाइप ऑफ बॉडी सिक्रेशन। किसकी बात करें ध्यान रखना, अपन बोल रहे हैं सभी प्रकार की जो बॉडी सिक्रेशंस है ना, अपने जितने भी, जैसे अपन बोले सर सलाइवा हो गया, अपने आंखों के आंसू हो गए, गैस्ट्रिक जूस हो गया, उन सब के अंदर बेटा कौन रहता है, तो वो अपन बोल रहे हैं सर IgA रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला भी बेटा अपन बात करें नेक्स्ट वन, तो उसका नाम क्या है, IgM। ये हो गया IgM। M का मतलब बेटा होता है म्यू। अब ये किस काम आती है, ये अपन बात करें बेटा, तो ये भी ध्यान रखना, इसका जो हाई मोलिकुलर, सबसे बड़ी ये हाई मोलिकुलर वेट होता है, इसका जो मोलिकुलर वेट है ना, वो भी आपका सबसे अधिक होता है। और जिन व्यक्तियों के अंदर बेटा एक्यूट इन्फेक्शन होता है, मतलब एकदम से इन्फेक्शन लगे ना उनकी बॉडी में, तो उसकी बॉडी में आप देखोगे तो आपको बढ़ा हुआ कौन मिलेगा बेटा, IgM है, वो M मिलेगा। तो ये भी अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। उसके बाद देखिएगा बेटा नेक्स्ट वन अपन यहाँ पे बात करें कौन सा, ये हो गया उसके बाद में डी फॉर डेल्टा होता है बेटा, ये हो गया IgD। डी फॉर क्या होता है बेटा, डेल्टा। क्या होता है ध्यान रखना, डेल्टा। और अभी तक इसका कोई बड़ा फंक्शन है ना, वो अननोन है। क्या बोल रहे हैं अपन, सर इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन अननोन रहेगा। और लास्ट में बेटा जो आती है उसका नाम क्या है, ये हो गया IgE। गामड़े में क्या आता है लास्ट में, ई का मतलब होता है बेटा एप्सिलॉन। किसका नाम होता है ध्यान रखना, ये हो गया आपका, ये हो गया एप्सिलॉन, है ना। और बेटा इसकी ये अपन बात करें किस काम आएगी, ये स्किन के लिए काम आती है। किसके लिए बेटा, स्किन के लिए। और यही क्या करवाती है, ये होगा टाइप फर्स्ट, ये हो गया बेटा टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी, ये हो गया हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। यदि आपसे पूछा जाए टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कौन करवाता है, तो बेटा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये है, इसका कोई फंक्शन नहीं है। एक्यूट इन्फेक्शन सबसे अधिक मोलिकुलर वेट होता है बेटा, इसमें अपन बोल रहे हैं ब्रेस्ट मिल्क में होगी, और बॉडी सिक्रेशंस में होगी, और उसके बाद में ये लोकल इम्यूनिटी बनाएगी, उसको अपन बोलते हैं ब्रेस्ट मिल्क रहेगी। और उसके बाद में ये इस तरीके की होती है बेटा। तो यहाँ पे एकमात्र जिसमें मैंने लिखा है कि प्लेसेंटा, वो प्लेसेंटा क्रॉस करती है, इसका मतलब बेटा इसका सही आंसर क्या होगा कि सर IgG एकमात्र ऐसी इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। बाकी जितने भी ये है मैंने आपको यहाँ पे बेटा बता दिया है, सारी चीजें बेटा क्लियर हो चुकी है ना। ये पूरी आपकी इम्यूनोग्लोबिन क्लियर होगी, और भी कुछ आएंगे और भी बताएंगे। अगला बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक और वेरी सिंपल क्वेश्चन क्या है, Which is the best test to detect iron deficiency in client? बताओ भाई, यदि अपन बोल रहे हैं कोई व्यक्ति है ना, उसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हो गया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, कि उसकी बॉडी में आयरन की कमी हो रही है, तो आप पता करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाओगे। देखो बेटा सबसे पहले अपन बात करें फेरस सल्फेट, ठीक है। दूसरा ये हो गया सीरम फेरिटी, फिर होगा सीरम, अपन बोले ध्यान रखना, ये हो गया आयरन, और उसके बाद में हीमोग्लोबिन। अब देखो बेटा हीमोग्लोबिन की मैं जनरली बात करूं तो हीमोग्लोबिन में क्या होगा, ये देखो हीमोग्लोबिन हमेशा क्या रहता है, ये ग्राम पर डीएल में रहता है। किसमें रहता है, ये ग्राम पर डीएल में। बेटा जो नियोनेट्स होते हैं ना, उनमें सबसे न्यूबॉर्न है ना, जो बच्चे पैदा होते हैं, उनमें सबसे अधिक जो आपका क्या होता है, हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन रहता है। वो अपन यहाँ पे बात करें सर कितना होगा, अपन बोल सकते हैं 18 से लेके 22 ग्राम तक है ना, वो हीमोग्लोबिन यहाँ पे आपका रहेगा। उसके बाद अपन बात करें बेटा नेक्स्ट वन अपन बोल रहे हैं चिल्ड्रंस के अंदर, और बच्चों के अंदर भी अपन बोल रहे हैं कि कितना होगा, तो अपन बोल रहे हैं सर ये 16 से लेके 18 है, 17 है, ये इस तरीके का आपका यहाँ पे रहेगा। उसके बाद अपन बात करें बेटा जो मेल्स होते हैं, मेल के अंदर कितना होता है, तो वो अपन बात कर रहे हैं कि मेल्स है, उन मेल्स के अंदर 12 से लगाकर 14 ग्राम है ना, वो ग्राम पर डीएल रहता है। और जो फीमेल होती है ना बेटा, उस फीमेल के अंदर कितना होता है, वो अपन बोल सकते हैं सर 11 से 13 ग्राम पर डीएल है ना, वो कम से कम होना चाहिए, इससे तो कम नहीं होना चाहिए। ये अपन हीमोग्लोबिन के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं, है ना। अब मैं बात करूं ये क्या है,
ये अपन बोलते हैं फेरस सल्फेट, ये आयरन की फॉर्म को बोलते हैं फेरस सल्फेट। जो अपन लेते हैं ना, इसको अपन बोलते हैं एलिमेंटल आयरन। क्या बोलते हैं बेटा? एलिमेंटल आयरन। जैसे कि मतलब मैं कह रहा हूं कि एक फॉर एग्जांपल, यदि अपन बोल रहे हैं आपने 200 mg की एक टैबलेट ली, किसकी? ये हो गया फेरस सल्फेट की। किसकी? फेरस, FeSO4 का मतलब फेरस सल्फेट, उसकी टैबलेट ली तो उसके अंदर ध्यान रखना 60 mg ही क्या होता है? एलिमेंटल आयरन होता है बेटा। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये ध्यान रखना। कितना ध्यान रखना? अपन बोल रहे हैं सर जो 60 है ना, वो 60 ml। कभी क्वेश्चन आ जाए फेरस सल्फेट की आप 200 mg की टैबलेट उसको दे रहे हो, तो उसके अंदर कितना एलिमेंटल आयरन होता है? मतलब जो आयरन जाके अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? एलिमेंटल आयरन। बेटा जो अपनी बॉडी में आयरन जो आप लेते हो वो एब्जॉर्ब कहां से होता है? उसके एब्जॉर्प्शन का यदि आपसे क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ध्यान रखना क्या हो गया? ये हो गया ड्यूटेरियम है ना, उस ड्यूटेरियम पार्ट से होगा बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सीधा सा क्वेश्चन आता है आयरन कहां से एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद देखो ये हो गया बेटा, क्या लिखा? सीरम फेरिटीन। सीरम फेरिटीन की मैं बात करूं तो सीरम फेरिटीन क्या होती है? स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोरेज फॉर्म ऑफ, ये हो गया स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन, और आयरन की स्टोरेज फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं? सीरम फेरिटीन। और सीरम आयरन है, वो आयरन का लेवल नॉर्मली अपन बात कर रहे हैं, तो ये हो गया, ध्यान रखना इसमें। तो बेटा इसके हिसाब से आप बोलोगे, मैं कह रहा हूं आयरन की कमी का पता करना है, तो अपन बोल रहे हैं कि भाई एक तो उसकी बॉडी में आयरन है ना, जो आयरन पहले उसकी बॉडी में स्टोर था, अब वही आयरन निकल निकल के बाहर जा रहा है। जब अपन बोले उसकी बॉडी में आयरन स्टोर था, वही निकल निकल के बाहर जा रहा है, इसका मतलब आयरन की कमी हो रही है। और स्टोरेज आयरन की फॉर्म का नाम क्या बेटा? इसका नाम हो गया, ये हो गया सर सीरम फेरिटीन। इसका मतलब इसका आंसर भी क्या जाएगा? ये जाएगा बेटा। ये जो क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा है ना, ये बेटा नोट सेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अंदर बेटा नोट सेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, CHO के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, है ना। मैंने यहाँ पे आपको काफी चीजें है ना वो बताई है। ये इधर हीमोग्लोबिन बताया है, इधर अपन बोल रहे हैं सर ये सीरम आयरन तो नॉर्मली बात कर रहे हैं। उसके बाद में सीरम फेरिटीन एक स्टोरेज फॉर्म होती है, और अपन बात करें मोस्टली कहां पे रहता है आयरन? लीवर है, उस लीवर में रहता है। ये आयरन है, उसका स्टोरेज कहां पे रहता है? लीवर है, उस लीवर में रहता है। और लीवर में भी बेटा ईटो सेल्स होती है ना, वहां उस ईटो सेल्स के वहां पे रहता है। देखो बेटा बहुत ही ये कमाल की चीजें मैं बता रहा हूं आपको, है ना। एक ही चीज पे सब कुछ क्लियर हो रहा है, तो इसका मतलब ये सीरम, सॉरी, है ना, फेरस सल्फेट बेटा यहाँ पे नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा भैया? जो स्टोरेज है वो भी जा रहा है, मतलब कमी हो रही तभी तो जा रहा है, ठीक है ना। ये अपन इसमें बात कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन बेटा, ये भी बताओ आप, ये क्वेश्चन अच्छा है ना। क्वेश्चन क्या बेटा? इसमें लिखा है कि सल्टर्स स्केल इज यूजफुल मेथड एम्प्लॉय इन फील्ड टू मेजर। अपन बोल रहे हैं एक स्केल है, और उस स्केल का नाम क्या बेटा? उसका नाम है, ये हो गया सल्टर स्केल। तो भाई सल्टर स्केल अपन बोल रहे हैं कि कोई भी स्टाफ है, भले वो आप नर्सिंग ऑफिसर हो, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो, या कोई सा भी स्टाफ ऐसा हो, वह क्या कर रही है? सल्टर स्केल है ना, उस सल्टर स्केल का यूज कर रही है। वो किस में काम आती है? आप तो बस इतना सा बताओ भाई। इसमें आएगी मिड आर्म सर्कमफ्रेंस के अंदर आएगी, लेंथ एट द बर्थ, आप बर्थ की लेंथ को देखना चाह रहे हो, इसमें स्किन फोल्ड थिकनेस देखना चाह रहे हो, या बर्थ को वेट, आप जो बर्थ वेट की बच्चे का कितना वजन लेने की मशीन है, हाइट लेने की मशीन है, आपको ये मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस की मशीन है, कौन सी मशीन है बताओ। अब बेटा ये जो सल्टर स्केल होती है ना, आपने देखा होगा ये वजन तोलने की है। ध्यान रखना, इसमें क्या किया जाता है? बच्चे को यहाँ पे टांगा जाता है, और टांगने के बाद में अपन यहाँ पे बोल रहे हैं सर बेसिकली जो है वो इसको वजन देखा जाता है। तो ध्यान रखना जो मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस है ना, इसको देखने के लिए जो टैप होती है उसका नाम है बेटा साकिर टैप। क्या नाम है? ध्यान रखना, ये अपन बोल रहे हैं, ये हो गया साकिर है ना बेटा, ये हो गया साकिर टैप। कभी भी आए ना तो ये साकिर टैप के नाम से इसको जाना जाता है। अपन बोले लेंथ, लेंथ के लिए नहीं होता है, किसके लिए होता है? ये होता है हाइट के लिए, सॉरी वेट के लिए, है ना। तो अपन बोल सकते हैं सर ये सल्टर स्केल क्या होती है? वेट को मापने वाली स्केल है, वो स्केल होती है, इसलिए अपन इसको बोलेंगे, है ना। इसकी स्केल आती है, उसका नाम क्या होता है? दिस इज द साकिर टैप। कैसी होती है? ध्यान रखना, साकिर टैप है, वो साकिर टैप होती है, और इससे अपन मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस देखेंगे, मतलब ये है ना, इसको देखेंगे, इससे पता लगाते हैं बच्चा माल नरिश है या माल नरिश नहीं है, तो उसको अपन यहाँ पे बोलते हैं। तो सल्टर स्केल हमेशा किसमें काम आती है? बर्थ वेट, उस बर्थ वेट में। बोलो भाई, ये भी बेटा अच्छा सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है पहले समझना। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? द मिनिमम इंटरवल बिटवीन 2 डोज ऑफ टीटी वैक्सीन गिवन एंटीनेटल मदर शुड बी। अपन ये बोल रहे हैं कि जो प्रेग्नेंट मदर, यहाँ आप समझना थोड़ा सा, अपन बोल रहे हैं ये किसी में बात कर रहा हूँ, प्रेग्नेंट वुमन, है ना। और जो प्रेग्नेंट वुमन है ना, उस प्रेग्नेंट वुमन में ओनली एक वैक्सीन लगती है, ओनली 1 वैक्सीन गिवन। कितनी वैक्सीन दे सकते हैं बताओ? ओनली एक वैक्सीन, और उसी वैक्सीन का नाम क्या बेटा? टीटी। अब इसका टीटी का नाम चेंज होकर क्या नाम है? ये हो गया टीडी वैक्सीन। क्या नाम है बेटा? टीडी का मतलब हो गया टिटनेस और डिप्थीरिया, एक ही वैक्सीन लगती है। बाकी प्रेगनेंसी के अंदर मैं कह रहा हूं लाइव जितनी भी वैक्सीन है ना, लाइव वैक्सीन बेटा सारी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। लाइव वैक्सीन क्या होती है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड एक्सेप्ट येलो फीवर। किसकी बात करें बेटा? ये हो गया येलो फीवर को छोड़ दो तो सारी की सारी जो वैक्सीन है ना, वो बेटी कैसी होती है? इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मतलब यूज नहीं कर सकते, एकमात्र वैक्सीन लगा सकते हैं, उसका नाम क्या हो गया? टीडी। अब इसको कितनी देते हैं? अपन बोल रहे हैं जो महिला प्रेग्नेंट वुमन है ना, इसमें बेटा आप 2 डोज देते हो। कितनी देते हो? ध्यान रखना, 2 डोज है ना, वो 2 डोज दी जाती है टीडी की। कब दी जाती है बताओ? ध्यान रखना, एक तो अपन बोल रहे हैं ये हो गया एज सून एज, कब बेटा? एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना, है ना। या अपन बोल रहे हैं कि आपको कम से कम 12 वीक से पहले वो पहले आपको लगा देना है ना। दूसरी अपन बोल रहे हैं ये हो गया आपका सेकंड डोज, कब? ध्यान रखना 6, ये हो गया 6 मंथ, सॉरी है ना 6 वीक, 6 वीक को अपन बोल रहे हैं ये हो गया 1.5 मंथ है ना, उसके इंटरवल से लगाना है। ये किसकी बात कर रहे हैं? उसके इंटरवल है, उस इंटरवल से आपको लगाना है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं बेटा, एग्जांपल क्या है? यदि मैं कह रहा हूं कि यदि आपने कोई भी वुमन है उसके 16 वीक के ऊपर पहली जो टीडी है ना वो लगाई,
तो फिर दूसरी कब लगाओगे, तो दूसरी अपन लगाएंगे 24 वीक है ना, उस 24 वीक के ऊपर। तो यहाँ पे बेटा गैप कितना हो गया, ये हो गया सर 6 वीक है, उस 6 वीक का हो गया कितना से अपन 6 वीक, और 6 वीक का मतलब बेटा 1.5 महीना है ना, वो 1.5 महीना यहाँ पे गैप हो गया। कितना गैप हो गया, 1.5 महीना। तो ये अपन बोल सकते हैं, तो ये इस तरीके से अपन यही पूछा है कि टीटी की 2 डोज के बीच में कितना गैप होना चाहिए। बताओ भाई 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और 4 महीना। अब बेटा इसके अंदर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 महीने तो होगा नहीं, 2 महीने होगा नहीं, ये हो गया आपका, इसमें से 3 महीने होगा नहीं और 2 महीने भी नहीं होगा। कितना होगा, 1 महीना है वो 1 महीना। क्यों बेटा, अब यहाँ पे मैंने 1 महीना क्यों दिया, इसके पीछे कारण है, क्योंकि अपन बोल रहे हैं मैंने 6 वीक बोला, यहाँ पे दो के बीच में जो रेंज है ना वो कितनी है, 4 to 6 वीक, मतलब 1 महीने से लगाकर 1.5 महीने तक। 1 महीना आता है तो भी सही है, 1.5 महीना आता है तो भी सही है, 6 वीक आता है तो भी बेटा सही है, 6 वीक आता है तो भी बेटा क्या है, सही है। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये सारी चीजें बेटा बेसिक और इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट आपको इसी तरीके से ही क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है। अब बेटा यदि आप ऐसे हर एक क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपके एक भी नॉलेज के अंदर कमी नहीं होगी, आपको हर एक जो छोटी से छोटी चीज है ना, और एक बड़ी से बड़ी चीज बेटा यहाँ पे क्या होगी, क्लियर है वो क्लियर। आपको इसी जुनून जोश जज्बे के साथ में बेटा क्या करना है, पढ़ाई है वो पढ़ाई करनी है अच्छी तरीके से। यस बिल्कुल, आपके अंदर जोश है ना, उस जोश की कमी बेटा नहीं होनी चाहिए, मतलब जो जुनून आपके अंदर पढ़ने का, जुनून को आपको क्या करना है, बरकरार है वो बरकरार आपको यहाँ पे रखना है। क्लियर बेटा, नेक्स्ट वन देखो भाई, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, समझना। अपन बोल रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज टू द अनबोर्न चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा इज एग्जांपल ऑफ। इन्होंने ये बोला, देखना क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक मदर है, कौन है ध्यान रखना, एक मदर है, और एक ये मदर क्या करती है, जो अपना फीटस है ना, उस फीटस को क्या देती है, ये देती है एंटीबॉडी। फीटस को क्या देती है, एंटीबॉडी है ना, एंटीबॉडी मतलब फीटस को उसने क्या दी, इम्यूनिटी दी। क्या दी बेटा, इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी दी। अब बताओ ऐसी जो इम्यूनिटी, कौन सी एंटीबॉडी दी बताओ, ये हो गया सर आईजीजी है ना, उस आईजीजी को यहाँ पे क्या दिया, मदर ने दी प्लेसेंटा को क्रॉस करके। अब ये बोल रहा है कि मां ने अपने फीटस को एंटीबॉडी आईजीजी दी इम्यूनिटी के रूप में, तो ऐसी इम्यूनिटी क्या कहलाती है, ऐसी इम्यूनिटी को टाइप को क्या बोलते हैं बताओ। आप यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी बोलोगे, पैसिव इम्यूनिटी बोलोगे, ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलोगे या हर्ड इम्यूनिटी बोलोगे। बेटा बहुत क्लासिक क्वेश्चन है और एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अपन बात करें बेटा, एक्टिव इम्यूनिटी है ना, वो एक्टिव इम्यूनिटी किससे आती है, देखना यहाँ पे। एक्टिव इम्यूनिटी बेटा उसको बोलते हैं जब किसी भी व्यक्ति को डिजीज होती है। क्या होता है बेटा, जब किसी व्यक्ति को डिजीज होती है या आपने उस व्यक्ति को वैक्सीन दिया है। कब ध्यान रखना, डिजीज या वैक्सीन लगता है तो उससे जो इम्यूनिटी मिलती है बेटा, जैसे मैं कह रहा हूं बीसीजी से कौन सी मिलेगी, एक्टिव मिलेगी। टीटी वैक्सीन से कौन सी मिलेगी, एक्टिव मिलेगी, है ना। किसी को बीमारी इन्फेक्शन इन्फ्लुएंजा हो गया, मीजल्स हो गया, उससे कौन सी मिलेगी, एक्टिव मिलेगी। दूसरा पैसिव का मतलब होता है बेटा उसकी बॉडी कोई काम नहीं करती, उसको फोकट में मिल रही है। यहाँ देखो मां से किसमें गई, फीटस में, क्या मिला उसको, इम्यूनिटी। उसने फीटस में कोई काम किया क्या, नहीं, फीटस को मुफ्त में मिल गई, फीटस को मुफ्त या फोकट में क्या मिल गई, जो है इम्यूनोग्लोबिन है, वो इम्यूनोग्लोबिन मिल गई, उसकी बात करें तो इसको अपन बोलते हैं पैसिव। तो ध्यान रखना इसमें कौन सी, जितनी भी बेटा इम्यूनोग्लोबिन होती है, या अपन बोल रहे हैं जितनी भी ये हो गया एंटीबॉडीज होती है ना, वो सारी की सारी आप बाहर से देते हो तो वो किसमें जाएगा, इसमें। इसका मतलब बेटा इसका जो आंसर है वो आंसर भी क्या जाएगा, पैसिव है, वो पैसिव जाएगा। क्या जाएगा बेटा, पैसिव। तीसरी बेटा यहाँ पे लिखा है ह्यूमरल। ह्यूमरल इम्यूनिटी का मतलब क्या है, ऐसी इम्यूनिटी बेटा जो आपको किससे, बी लिम्फोसाइट से मिलती हो। इससे ध्यान रखना, बी लिम्फोसाइट से जो इम्यूनिटी मिलती है उस इम्यूनिटी को अपन बेटा बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। और लास्ट में क्या हो गया, हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है ये हो गया इम्यूनिटी डेवलप। इम्यूनिटी डेवलप, आप इम्यूनिटी क्या डेवलप कहां पे कर रहे हो बताओ, इम्यूनिटी डेवलप ओवरऑल, ये हो गया ओवरऑल कम्युनिटी किसकी बात करें, ध्यान रखना, ओवरऑल कम्युनिटी। अपन बोल रहे हैं सभी प्रकार की कम्युनिटी, ओवरऑल पूरी कम्युनिटी या एक पूरे समुदाय को एक साथ में आप क्या बनाते हो, रेजिस्टेंस करते हो। क्या बनाते हो, रेजिस्टेंस अगेंस्ट, ये होगा बेटा अगेंस्ट एनी डिजीज। मैं बोल रहा हूं किसी भी बीमारी के या डिजीज के अगेंस्ट में, यदि आप किसी भी पूरी, देखो मैं कह रहा हूं आपने पूरे गांव को क्या लगा दी, ध्यान रखना, टीटी की वैक्सीन लगा दी। क्यों, सॉरी, आपने पूरे गांव को कोविड-19 की वैक्सीन लगा दी। अब आपने कोविड-19 की वैक्सीन यहाँ पे पूरे गांव को लगाई, मतलब आप एक साथ में पूरे गांव की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। और यदि एक साथ में पूरे कम्युनिटी की यदि आप क्या कर रहे हो, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, हर्ड इम्यूनिटी। तो हर्ड इम्यूनिटी मतलब पूरे समुदाय की एक साथ में इम्यूनिटी डेवलप करना, दिस इज द हर्ड इम्यूनिटी। और ह्यूमरल, बी लिम्फोसाइट से, पैसिव इम्यूनोग्लोबिन और एंटीबायोटिक से फोकट में मिलती है, अपनी बॉडी कोई काम नहीं करती है। और इधर एक्टिव की बात करें तो इसमें अपनी बॉडी है वो काम करती है, जिसमें वैक्सीन हो गया, डिजीज हो गया, ऐसी जो कंडीशन है उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे क्या होगा, इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी मिलेगी। तो जो ऐसी कंडीशन उसको अपन बोलते हैं दिस इज द पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनिटी। कोई दिक्कत, दोनों चीजें क्लियर होगी, ओके भाई। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों, ये देखो 3D लिखा हुआ है। 3D का मतलब क्या है, 3D मींस इन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट। आप देखा होगा हॉस्पिटल में जो भी कचरा निकलता है उस हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट को अपन बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल क्या बोलते हैं बेटा, वेस्ट मैनेजमेंट। और जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है ना, इसकी अपन बात करें, बीएमडब्ल्यू में जब आप वेस्ट को डिस्कार्ड करते हो तो कौन सी 3 चीजें आती है, मतलब भाई डिसइंफेक्टेंट, डिस्पोजेबल, ड्रेनेज आएगा, डिस्कार्ड, डिसइंफेक्टेंट, ड्रेनेज आएगा, डिस्ट्रक्शन, डिफिलर, ड्रेनेज आएगा, डिस्ट्रक्शन, डिफिलर, डिस्पोजेबल। अब देखो यहाँ पे बात करूं 3D का मतलब क्या है। इस बायोमेडिकल मैनेजमेंट के अंदर आप सभी को पता है जो 3D है ना, ये देखो 3D, उसमें अपन ये कहते हैं सबसे पहले अपन काम करते हैं डिसइंफेक्टेंट का। किसका काम करते हैं, ये हो गया डिसइंफेक्टेंट है ना, उसका काम किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट के बाद में आपको ध्यान रखना, अपन बोल रहे हैं उसको आप क्या करोगे, ये हो गया डिस्पोज है वो डिस्पोज करोगे, है ना।
अपन बोल रहे हैं एक क्या हो गया, डिस्पोज है वो डिस्पोज होता है, और तीसरा अपन बात करें क्या होता है यहाँ पे, ड्रेनेज है वो ड्रेनेज। ये तीन चीजें होगी, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस पूछ रहा है, यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है, सीक्वेंस पूछ रहा है कि आप सबसे पहले क्या करोगे, है ना। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले अपन बात करें डिसइंफेक्टेंट, फिर डिस्पोज और उसके बाद में ड्रेनेज, यही सीक्वेंस है वो बेटा क्या रहने वाला है यहाँ पे, सही है वो सही रहने वाला है। आप सभी को पता होगा कि सर जो बायोमेडिकल ये वेस्ट है ना, ये एक एक्ट आया हुआ है, और ये कब आया था बेटा, इसका एक्ट आया था 1998 के अंदर। कब आया, 1998 में। और इन्होंने ये कहा कि हॉस्पिटल में आपको ध्यान रखना जो वेस्ट है ना, उस वेस्ट को आपको 10 कैटेगरी में बांटना है। कितनी कैटेगरी बेटा, 10 कैटेगरी है ना, उस 10 कैटेगरी में हॉस्पिटल के वेस्ट को यहाँ पे बांटा जाएगा। अब कौन कौन सी जो 10 कैटेगरी है उसके अंदर हॉस्पिटल वेस्ट है उसको यहाँ पे काटा है वो काटा जाएगा, उसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसमें 10 बहुत सारी कैटेगरी है, एक का नाम है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, उसके बाद में अपन यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर सॉलिड वेस्ट हो गया, केमिकल वेस्ट हो गया, ऐसी बहुत सारी कंडीशन है। और आप यहाँ पे वेस्ट किसमें लोगे, वेस्ट है ना, उस वेस्ट को आप लोगे किसमें, और उसकी जब अपन बात करें तो इसमें आपके पास में 4 बीन है बड़े, 4 क्या बड़े बीन कौन कौन से, एक तो आपके पास में येलो कलर है, एक आपके पास में रेड कलर है, एक आपके पास में ब्लू कलर है, और एक आपके पास में व्हाइट कलर। ये 4 कलर, इसके अलावा कोई भी कलर नहीं होता। आपसे पूछा जाए ना कौन सा कलर कोड है बेटा, तो इसके अलावा कोई भी कलर कोड यहाँ पे बीएमडब्ल्यू में नहीं होता है। तो ये कंडीशन अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। तो यदि 3D पूछे किसके अंदर ध्यान रखना, वेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट में डिसइंफेक्टेंट, डिस्पोज और ड्रेनेज के नाम से अपन यहाँ पे जान रहे हैं। किसके नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, ड्रेनेज, ड्रेनेज के नाम से जान रहे हैं। अगला क्वेश्चन वेरी बेसिक वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या देखिएगा यहाँ पे अपन बात करें सबसे पहले, ये देखो क्या लिखा हुआ बेटा, इसमें ये लिखा है कि द गैस द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स टेक प्लेस। अपन बोल रहे हैं कि गैस का आदान प्रदान कहां पे होता है, लंग्स में होता है। लेकिन लंग्स में किस जगह, ब्रोंकियोल्स में, एल्वियोलाई में, ट्रेकिया में और ब्रोंकस में। किसकी बात करें, ये हो गया ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, ट्रेकिया और ब्रोंकस, किस जगह होगा, किस जगह होगा उसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूं इसमें, तो आप सभी को पता है गैस एक्सचेंज में होता क्या है। देखना बेटा, ये हो गया गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज में मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होगी, जो इन्वायरमेंटल एयर है ना, कौन सी, ये हो गया इन्वायरमेंटल एयर। और जो इन्वायरमेंटल एयर है बेटा, उसमें कौन सी, एक तो होती है नाइट्रोजन जो 78% है ना, वो 78% होती है। दूसरी होती है ऑक्सीजन जो होती है 21%, और तीसरी होती है अदर गैस जिसके अंदर अपन बोल रहे हैं सर ये टोटल 1% है, वो 1% यहाँ पे रहता है। क्लियर है। और इसमें यदि अपन बात करें, ये हो गया ये हो गया, ये तीनों में है ना, इनमें इनका गैस एक्सचेंज। अब लंग्स में क्या हो जाता है, अपन यहाँ पे बात करें कि एक तो होगी ऑक्सीजन और एक होती है CO2, इनका आपस में क्या होता है, एक्सचेंज है ना, वो एक्सचेंज होता है। और वो लंग्स की किस जगह होता है बेटा, ये हो गया एल्वियोलाई है ना, उस एल्वियोलाई के अंदर होता है। ठीक है ना, CO2 का आदान प्रदान क्या होता है, एल्वियोलाई में। तो यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन अपन क्या बोल सकते हैं सर, इसका आंसर रहेगा एल्वियोलाई। क्या रहेगा बेटा, एल्वियोलाई है वो एल्वियोलाई रहेगा। ये अपने बेसिक है वो बेसिक क्वेश्चन की अपने बात। ठीक है। और उसके बाद में ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में पुटअप करना है कि सर इसका आंसर क्या होगा। कल अपन इसी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। आप इस क्वेश्चन को समझो, द टोटल नंबर ऑफ बोन फाउंड इन राइट अपर लिम्ब। ये बोल रहा है राइट अपर लिम्ब है ना, उसमें टोटल कितनी बोन होती है। तो यहाँ पे पूरी बोन का क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, पता है, वो पता होना चाहिए। तो इसके बाद आप देखिएगा 25, 30, 40 या 60, ये आपको इसके अंदर आंसर आपको कमेंट के अंदर जो कमेंट बॉक्स उसमें आपको यहाँ पे पुट करना है। कल इस क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, कल मिलते हैं नेक्स्ट MCQs के साथ में। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, ऑल माय लविंग डियर स्टूडेंट। और लास्ट में मैं आपको हमेशा यही कहता हूं कि सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, पहले सीखना है और बाद में जीतना है। थैंक यू सो मच बेटा।